कर लिया सॉल्व? किस किस के समझ में आ गया क्वेश्चन? सॉल्व करने के बाद तो बाद में करते हैं, समझ में किस किस के आ गया? 1 2 3 4 5 7 लोगों के समझ में आया। और सॉल्व कितनों ने कर लिया? अच्छा, इन लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, मतलब पहले पुराने पापी हो, मतलब पहले आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन कर रखा है? कभी नहीं करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, ये तो एक्सीलेंस है, वेरी गुड। देखो भाई, 6 मिनट के अंतराल पर 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें गई, ठीक है। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति ने दोनों बंदूकों को चलने की ध्वनि को 5 मिनट 52 सेकंड में सुना। ऐसा क्यों हुआ, पहले इस पर विचार कर लो, ठीक है। बंदूक तो कितने मिनट के गैप पे चली? 6 मिनट के, पर जो आवाज़ आई वो, तो पहला एक सिंपल लॉजिक समझ लो कि ध्वनि को यानी वॉइस को ट्रैवल करने में अपना समय लगता। अभी दीपावली पे आपने पटाखे फोड़े भी होंगे और देखे भी होंगे। अरे भाई, कुछ लोगों ने केवल पटाखे देखे होंगे, खरीदे नहीं होंगे तो नहीं छोड़ पाए। कुछ लोगों ने पटाखे देखे, खरीदे और छोड़े, है ना, ठीक है ना। तो अब जब दिवाली पर आतिशबाजी करते हो या आतिशबाजी होती देखते हो तो क्या देखते हो कि भैया दिखाई तो पहले पड़ गया, आवाज बाद में आती है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्या क्या कारण है इसके पीछे, मैं बताऊं आपको? क्योंकि भगवान ने हमारी आंखें पहले दी है, कान पीछे दिए हैं। ऐसा नहीं हो रहा नहीं भाई, आंखें आगे तो आंखें पहले देख लेती है, नहीं ना। यदि ऐसा है तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ और जो मैं जो एक्शंस कर रहा हूँ वो भी आपको साइमल्टेनियसली दिखाई और सुनाई पड़ रहे ना। पर यहाँ तक अंतर बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल है। जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन में आदमी की लंबाई नेग्लिजिबल थी ना, ठीक उसी प्रकार ये डिस्टेंस क्या है, इतनी बड़ी डिस्टेंस में नेग्लिजिबल है। लेकिन क्या होता है कि वो आतिशबाजी आपसे कहीं दूर, कोई समझो 800 900 1000 1000 2000 मीटर दूर आपसे वो आतिशबाजी छूटी, तो देख तो आपको हैंड टू हैंड गई, क्योंकि हमारी आंखें हमारे कान के क्योंकि हमारी आई 3 डायमेंशन देखती है, कितना, तो वो तुरंत हमको दिखाई दे गया। लेकिन वो जो ध्वनि वहाँ से साउंड जो ट्रेवल करके आया उसको आने में टाइम लगा, इसलिए वो उसकी आवाज़ हमारे को बाद में आई, ठीक है। एक कारण तो ये, लेकिन भाई मैं तो कह रहा हूँ 2 फटाके फूटे 1 मिनट के अंतर पर। एक फूटा सपोज एग्जैक्ट 12 बजे, कितनी बजे, और एक फूटा 12:01 पर। तो जो पहले वाले की आवाज़ मुझे आएगी वो मान लो 5 सेकंड बाद आई, तो वो कितनी बजे आई? तो पहला फटाका फूटा 12 बजे एग्जैक्ट और आवाज़ मुझे आई 12 माना अपन ने 5 सेकंड लगे। और दूसरा फटाका फूटा 12:01 पर, फूटा ना, उसकी आवाज़ मुझे कब आई? 12:01 और 5 सेकंड पर। तो भाई जब इनमें 1 मिनट का अंतर है तो इनमें भी तो ठीक बात है। तो अगर बंदूक चली 6 मिनट के अंतराल पर तो गैप भी होना चाहिए सुनाई देने का 6 मिनट के अंतराल पर। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये अंतराल कम क्यों हो रहा है, अब इस लॉजिक को समझ लो। तो पहले एक लॉजिक समझ में आ गया कि आइस तो क्या देखती है 3 डायमेंशंस, लेकिन कान 3D 2D कुछ नहीं होते, है ना। वो तो बस जो ट्रैवल करके जो भी चीज़ आएगी उसको सुन लेंगे, ऐसा ही होगा, क्लियर है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं, आप और मैं, ठीक है। और अब यहाँ से काफ़ी पता नहीं कितना दूर, कोई 2 4 5 7 10 किलोमीटर दूर जंगल है। अभी हम भी जंगल में ही चल रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर एक बंदूक की गोली चली, कितनी बजे चली पता नहीं, मानते हैं कि बंदूक की गोली चली एग्जैक्ट 12 बजे। कितनी बजे? एग्जैक्ट 12 बजे बंदूक की गोली चली और उसके कोई 1 मिनट बाद हमारे को सुनाई दी। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ ना, तो हमारे को बंदूक की आवाज़ सुनाई दी 12:01 पर। इसमें कोई डाउट? अभी क्या है कि जैसे ही बंदूक की आवाज़ सुनाई दी, अब 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात जो नहीं हुई कि हम दोनों ही यहाँ खड़े रहे, जो बिल्कुल नहीं होगा,
जैसे ही बंदूक की आवाज़ हमारे को सुनाई देगी हम क्या करेंगे? अब जरा बताओ किधर भागने वाले हो, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? तो बस यही फ़र्क था, आप इधर भागे और मैं इधर भागा। ये हूँ मैंने कहा मैं बचाऊंगा, मैं मसीहा, कौन मुसीबत में है? तो बाहुबली। तो आप या आप भाग गए इधर, ठीक है। यदि आप नहीं भागते तो क्या होता वो समझ लो। दूसरी बंदूक की गोली चली, सपोज 12 बजकर, सपोज क्या दे रखा है 6 मिनट बाद चली, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 1 मिनट लगा तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिनट लगता। तो ये 12:07 तक अपने तक आवाज़ आ जाती यदि आप यहाँ खड़े रहते तो, ठीक है। मान लो 3 दोस्त हैं, कितने हैं? मैं, आप और एक तीसरा, ठीक है। तो वो तीसरा तो यहीं खड़ा रहा, तो उसको गोली की आवाज़ कितनी बजे सुनाई देगी? 12:07 तक। इसमें कोई डाउट? अब आप तो उधर भाग गए, गोली की आवाज़ तो अभी भी आपको सुनाई देगी, लेकिन क्या 12:07 पर या थोड़ी देर बाद? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वॉइस यहाँ से चले साउंड, और उसको ये डिस्टेंस नहीं, उसको और भी डिस्टेंस कवर करना है। क्लियर है? और मेरे को क्या होगी वो आवाज़? क्योंकि मैं तो मसीहा बन के इधर गया ना, तो मेरे को आवाज़ जल्दी सुनाई देगी। आप भी मसीहा बन सकते थे, लेकिन आप नहीं बने। आप देखो, मैंने पूरा मौका दिया था किधर भागोगे, एक स्वर में बोले इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हाँ, तो मसीहा आप भी तो बन सकते थे ना, है ना। आज तेरा साथी कहाँ गया? वो दीपेंद्र नहीं आया क्या? ब्रेकअप? आज नहीं आया, कल से आएगा। चल, तो तू गाड़ी पे लेके किसको जाएगा? वही मैं देख रहा हूँ, आज तेरे दोनों साथी नहीं है, अकेला जाएगा आज। चलो चलो वापस आते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब मैं इस तरफ भागा, ये मैं नहीं भागा, आपने मुझे भागने में मजबूर किया है, क्योंकि आप इधर भाग गए तो मुझे तो जाना ही था फिर। तो ये अभी क्या हुआ, अभी ये वाली गोली की आवाज़ अगर आप यहाँ खड़े रहते तो आपको 12:07 पर आती, लेकिन मुझे इसके ठीक 5 मिनट 52 सेकंड बाद आई। इसके नहीं, क्योंकि यहाँ से तो 1 मिनट लगेगा ना, इसके 5 मिनट 52 सेकंड बाद मुझे आवाज़ आई। सपोज मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब मुझे इसके 5 मिनट 52 सेकंड बाद यानी 12:06 और 52 सेकंड पर यह आवाज़ आई। कोई डाउट? कंफर्म? अब आप समझो कि ये गोली, इस गोली ने ये डिस्टेंस कवर करी और इसी गोली ने ये डिस्टेंस भी कवर करी। ये आवाज़, जो आवाज़ यहाँ तक पहुँची थी 12:06 और 52 सेकंड पर, वही आवाज़ यहाँ तक आ गई 12:07। तो आवाज़ को यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा? केवल 8 सेकंड। और मुझे यहाँ से यहाँ कितने सेकंड लगे? 5 मिनट और 52 सेकंड। 5 मिनट में कितने सेकंड? 300 और 52 सेकंड और। अब बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस है या नहीं है? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस है, डेफिनेट बात है। बोलो कंफर्म? वापस समझाऊं क्वेश्चन? वापस समझाऊं? चलो, ये 12 बजे एक बंदूक की गोली चली, हम दोनों यहाँ पर थे, हमें मालूम नहीं पड़ा 12 बजे बंदूक की गोली चली, हमें कब मालूम पड़ा? 12:01 पर, ठीक है। अच्छा, हमने बंदूक की गोली चलते हुए देखी नहीं, बस सुना ही है, हमें आइडिया नहीं है इसके अलावा कुछ। तो अब क्या हुआ कि आप अपनी आदत अनुसार, और मुझे मजबूरी में फिर, हालांकि मेरे को उधर ही भागना था, पर अब मैं तो टीचर स्टूडेंट, तो मैं फंस गया कि मुझे बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी, भले मैं आगे से मुड़ के वापस कहीं छुप जाता, पर एक बार तो मैंने क्या करा, बहादुरी दिखाई दी। अच्छा, मुझे मालूम नहीं गोली कितनी दूर है, दूसरी गोली चलेगी नहीं चलेगी, क्या हुआ, ठीक है, पर मैंने बहादुरी एक बार दिखा दी। तो 12 बजे यहाँ गोली चली, जो ट्रैवल करते करते यहाँ 12:01 पर पहुँची, ऐसा हम मान रहे हैं। हम 12:02 में भी मान सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रैवलिंग टाइम लगा ही होगा, लेकिन ये मानते ही ये सर्टेन हो गया कि दूसरी गोली कब चली, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12:06 पर चलेगी, 6 मिनट बाद चली। तो अगर ये गोली मुझे सुनाई थी 12:01 पर, और अगर मैं यहीं खड़ा रहता, आप भी यहीं खड़े रहते, तो ये गोली आवाज़ 12:07 पर सुनाई देती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे को ये आवाज़ थोड़ी जल्दी सुनाई दे गई क्योंकि मैं गोली की तरफ भागा, और आपको लेट सुनाई देगी क्योंकि आप गोली से अपोजिट डायरेक्शन में भागे। क्लियर? डन? तो अब
मैं 12:01 से इधर से इधर भागा, मुझे गोली की आवाज़ यहाँ सुनाई दी कितनी बजे, इस वाली आवाज़ सुनाई देने के 5 सेकंड 52 सेकंड पर 5 मिनट 52 सेकंड बाद, यानी 12:06 और 52 सेकंड पर 12 आवर्स 6 मिनट्स एंड 52 सेकंड्स। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैंने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें मुझे लगे 352 सेकंड कि कम ज़्यादा 352 सेकंड, ठीक है। और इस गोली की आवाज़ को 6 मिनट पर यहाँ पर थी, 6:52 पर यहाँ पर थी और 12:07 पर यहाँ पर थी। तो इन दोनों समय में कितना अंतर हुआ, 8 सेकंड इसको लगे और 352 सेकंड मुझे लगे। तो ये है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। और जब मुझे टाइम दे रखा है तो स्पीड का रेशो तो आ ही जाएगा या नहीं आएगा, पक्की बात है। अभी आराम से कॉपी करना। अभी क्या है कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस होने के कारण टाइम का रेशो है ना, मैन का और साउंड का, ये टाइम आ रहा है 8 और 352, ये डेफिनेटली कट रहा है। देखो 1:33 आएगा कट के 43, 8 8 चौक 32 44, तो टाइम का रेशो आ गया 41:44। तो भाई स्पीड का रेशो क्या होगा 44:1। तो इसका मतलब इसने मुझे किसी ना किसी एक की स्पीड दी भी तो होगी। तो इसने मुझे ध्वनि की स्पीड दी है कितनी, 330 मीटर प्रति सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू 330, और ये इक्वल हुआ किसके, एक्स के। अब ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसने एक चक्कर और डाल दिया, इसने क्या करा, किलोमीटर पर आवर में मेरे से पूछ लिया ना। तो कोई बात नहीं, पहले मैं मीटर पर सेकंड निकाल लेता हूँ। ये लो, ये मीटर पर सेकंड, 11 से कटेगा 4 बार, 11 से कटेगा 30 बार, 30/4 यानी 7.5। तो मेरी स्पीड हुई 7.5 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 15/2 मीटर पर सेकंड, जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 36/10 से। बुक्स में कुछ भी लिख रखा हो अपने को तो यही करना है भाई। ये 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 से कटेगा 9 बार, 9 या 27। तो ये स्पीड आ गई 27 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, कंफर्म। अब देखो इसकी एक ट्रिक क्या होती है। ये तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया, अब आप इसको कॉपी कर ही लोगे, लेकिन क्या वाकई एग्जाम में इतनी माथाफोड़ी कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरह से पूछा जाता है। कितने तरह से, पहला तो ये साउंड वाला क्वेश्चन, बंदूक वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा बस डिपो वाला। कौन सा, वो भी मैं भी आपको एलोबरेट करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। क्या हो रहा है कि मान लो एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, या मान लो उसकी इस जगह दुकान है और यहाँ पर बस डिपो है। अब बस डिपो से हर 10 मिनट में एक बस अजमेर से जयपुर के लिए जाती है। तो इस आदमी को भी कब कब दिखाई देगी, 10 मिनट के गैप में। मतलब यहाँ से अगर बस चली 12 बजे, 12:01, 12:10 पे, 12:20 पे, 12:30 पे, 12:40 पे, 12:50 पे, फिर 1 बजे, फिर 1:10 पे, फिर 1:20 पर। तो हर 10 मिनट के गैप में बसें निकल रही हैं। अब 12 बजे जो बस निकली ना, वो इसको 12:30 बजे मिली। कब मिली, आधा घंटा लग गया। तो अगली बस कब दिखेगी, 12:40 पर अगली बस। और बस ये चल, क्योंकि ये आदमी यहीं पर स्टैंडिंग है, इसकी तो दुकान है ना यहाँ पर, तो इसको ऐसा ही होगा। लेकिन क्या हो कि ये आदमी का उस तरफ जा रहा हो तो बसें इसको लेट मिलेगी, ठीक है। और अगर आदमी इधर आ रहा हो तो बसें इसको जल्दी मिलेगी। इसके पीछे कारण है रिलेटिव स्पीड। क्या है, क्योंकि देखो बसें जा रही है इधर, आदमी भी जा रहा है इधर, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो गई, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बस आ रही है इधर, आदमी जा रहा है इधर, रिलेटिव स्पीड प्लस होगी तो टाइम कम लगेगा। ज़्यादा स्पीड कम टाइम, कम स्पीड, इसलिए ऐसा होता है। तो वो क्वेश्चन बस डिपो में भी आ सकता है और वही का वही क्वेश्चन इसमें भी आता है, बंदूक वाले में। ये बात क्लियर हुई। अब एग्जाम में भाई डायग्राम तो बनाने से रहे। अब अपने को तो क्या करना है, जो कम वाला समय होगा, मतलब कम वाला समय कौन सा है, देखो पूरे क्वेश्चन में 2 ही जगह समय लिखा है, 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकेंड। तो ये 6 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड 52 सेकेंड। भाई कम वाला कौन सा है, तो मैं पूरे को क्या करता हूँ, सेकंड में लिख देता हूँ। मैं इसकी जगह काट के लिखता हूँ 360 सेकंड और 352 सेकंड।
अब मुझे बताओ कम वाला समय कौन सा है? ये लेस, कम वाला समय, यानी लेस वन टाइम। जो टाइम कम है वो कौन सा है? 352 है। और जो इनका अंतर है, यानी जो इनका डिफरेंस है, वो कितना है? 8 सेकंड है। तो भाई बस यही रेशो आएगा, 352 अनुपात 8, ना इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा आएगा। भाई साहब आप कैमरे के बीच में आ रहे हो, इधर बैठ जाओ आप। यही टाइम का रेशो आएगा और यही स्पीड का भी रेशो आएगा। अरे उल्टा हो गया तो यही होगा ना भाई, जो 352 है उधर चला जाएगा। तो आप सोचो ही मत कौन सा किधर जाएगा। बहुत कॉमन सेंस है कि गोली की स्पीड, मतलब आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होगी या आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, दिस इज इक्वल टू 330 एंड दिस विल बी इक्वल टू, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना, वो आएगा 7.5। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, एग्जाम में ये करना है। क्लियर? क्या ट्रिक बताइए आपको? कम वाला समय, लेसर वन टाइम इज टू डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी समय का अंतर। अब उसके बाद आपको खुद को लॉजिक सोचना है, भाई यही टाइम का रेशो है और यही स्पीड का रेशो है। अब अगर स्पीड का रेशो है तो साउंड और मैन के लिए है, और टाइम का रेशो है तो मैन और साउंड के लिए। दैट्स इट, आ जाएगा अपना आंसर।